बाल, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तुरंत उनकी सुरक्षा के लिए दौड़े चले आए। समस्त गुरुजन और देश विदेश से आए हुए राजा और राजकुमार का हम स्वागत करते हैं। हमारे निमंत्रण का मन रखने के लिए और मिथिला पधारने के लिए आप सबका अभिनंदन। महाराज जनक को राजऋषि पुत्री सीता को बुलवाने का आग्रह करते हैं। महाराज जनक को इशारा किया गया पुत्री सीता को बुलाने के लिए। पुत्री सीता धीरे धीरे महाराज जनक की तरफ बढ़ती है, उनसे आशीर्वाद लेती है और अपना स्थान ग्रहण करती है। और उसके बाद इसी पर मेरी पुत्री सीता इसे खेल खेल में ही उठा लेती थी। क्या उसकी प्रतिज्ञा चढ़ाना किसी क्षत्रिय के बस में नहीं? आज मेरे दुख का कोई पारा नहीं। अगर आज मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ भी दूं तो कुल का कलंक कहलाऊंगा। मुझे चारों तरफ से झुके हुए सर दिखाई देते हैं। लगता है मेरी पुत्री सीता की योग्यता कोई नहीं। ये धरती वीरों से खाली हो गई है। बस महाराज बस, इतने अनुचित बात कहने से पहले आपको ये भी ख्याल नहीं आया कि इस सभा में रघुकुल नंदन सूर्यवंशी दशरथ पुत्र राम भी बैठे हैं। और जिस सभा में कोई एक भी रघुवंशी बैठा हो उस सभा में ऐसी बात करने का साहस कोई भी नहीं करता। आप इसका परिणाम जानते हैं? मेरे भैया के चरणों के सौगंध, ये पुराना शिव धनुष क्या चीज है? मैं अभी ब्रह्मा को गेंद की तरह उछाल के पटकूं तो अभी टुकड़े टुकड़े हो जाए। महर्षि विश्वामित्र श्री राम की तरफ इशारा करते हुए और श्री राम गुरु विश्वामित्र से आज्ञा आशीर्वाद लेके धीरे धीरे धनुष की ओर बढ़ते हैं। तभी सभा में से बैठे राजा उन पे कुछ ना कुछ व्यंग कसते हैं। लो अब ये भी पराक्रम दिखाएंगे। क्या है इनके पास दिखाने लायक? लो चलिए पहाड़ उठा ले। महाराज दशरथ की बुद्धि हर ली गई है। जो बड़े बड़े पराक्रमी पापी राजा नहीं उठा पाए, वह ये दूध मोहे बालक क्या उठाएगा? श्री राम श्री धनुष की तरफ बढ़े। उन्होंने धनुष को प्रणाम किया मानो धनुष से कोई संवाद चल रहा हो और फिर राजकुमारी सीता की तरफ उठा लिया। पूरी सभा आश्चर्य से रह गई। जिन्हें लग रहा था धनुष वो नहीं उठा पाए तो कोई भी नहीं उठा पाएगा, उनका मुंह फटा का फटा रह गया। श्री राम धनुष में प्रत्यंचा बांध ही रहे थे, तभी गलती से धनुष उनसे टूट गया। जोर से बिजली कड़कड़ाई मानो भूचाल आ गया हो। राजा जनक और माता सुनैना ईश्वर को धन्यवाद देने लगे और इसी के साथ प्रभु श्री राम और माता सीता का विवाह संपन्न हुआ। शिव धनुष टूटने की आवाज सुन भगवान परशुराम पूरे क्रोध के साथ सभा में दौड़े चले। नहीं, जिन्होंने इंद्र को वचन दिया था कि शास्त्रियों पर कभी शस्त्र नहीं उठाएंगे। महाराज जनक और गुरु विश्वामित्र ये देख परशुराम को स्वागत करने बढ़े और विश्वामित्र बोले, पधारिए भगवान पधारिए। परिचय नहीं दिया तुमने। मेरे साथ खेल मत खेलो। इन मीठे स्वागत वचनों से बहलाओ मत। हम महेश्वर पर्वत पर तपस्या कर रहे थे
लगे परशुराम अपने क्रोध की सीमा लांघ दी। कोई भी अनहोनी हो सकती थी। महाराज जनक और विश्वामित्र तर्क वितर्क से भगवान परशुराम को शांत करने लगे। पहचानने में हुई भूल को स्वीकार करते हुए भगवान परशुराम प्रभु श्री राम को व माता सीता का आशीर्वाद देते हुए अपनी तपस्या की ओर लौट गए। तो इसके लिए सबसे योग्य है। लेकिन भरत और शत्रुघ्न तो ननिहाल गए हैं। तो क्या हुआ, राम उनका बड़ा भाई है, वे राम तो सर्वगुण संपन्न है। मैं आज ही घोषणा करता हूँ। दशरथ राम को अपने कक्ष में बुलाने का कारण बताते हैं। किस औचित्य से बुलाया उन्होंने राम को अपने कक्ष में? राम, मैंने तुम्हें यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य से बुलाया है। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे दिन लगभग खत्म होने वाले हैं। जब मैं चला जाऊंगा और नहीं रहूंगा तो तुम चारों में से किसी एक को मेरे रूप में राजा की जगह लेनी होगी। इसके लिए मैं तुम्हें योग्य समझता हूँ। मैं आपको शपथ देता हूँ कि मैं आपकी तरह एक सच्चा और न्यायी राजा बनूंगा। सुनो समस्त अयोध्या वासियों को ये शुभ समाचार है कि महाराज धीराज दशरथ ने युवराज राम के राज्याभिषेक का निर्णय लिया है। ये है सत्ता और ये जीता मेरे लक्ष्य। तुम पुनः ही हार गई। हंस लो रानी, जी भर के हंस लो, फिर मौका मिले या ना मिले। क्या बोली तू? प्राणों का भय हो तो बोलू रानी। कल मेरे राम का राज्याभिषेक है, इस अवसर पे तो सब कुछ अभय है। ये राज्याभिषेक ही तो आपका दुर्भाग्य लाएगा। क्या बकवास करती है? मैं तो सदा आपका भला ही चाहती हूँ। आपके और भरत के अतिरिक्त मेरा है ही कौन? राजमहल में आपके षड्यंत्र रचा जा रहा है। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? राम के राज्य अभिषेक के बाद कौशल्या और सुमित्रा आपसे गिन गिन कर बदला लेंगी। वे महाराज के आपके प्रति प्रेम से जलती हैं। नहीं नहीं, मेरा राम ऐसा कभी नहीं होने देगा। आप यहाँ राम राम भक्ति रहना और वो राजा बनते ही अपनी माँ के कहने से आपको और भरत को राज्य से निकाल देगा। अरे भाई क्यों उड़ रहा है? आपको चंपाचूरी युद्ध का स्मरण है ना? महाराज का जीवन बचाया था आपने और उन्होंने आपसे 2 वरदान मांगने को कहा था और आपने नहीं मांगे थे। अब वो बड़ी आ गई है, शीघ्र बोल, करना क्या है? ऐसा ही होगा। मेरे विरुद्ध षड्यंत्र? वैसे 14 वर्ष की मृत्यु क्यों नहीं? नहीं नहीं रानी, राम लोकप्रिय है, प्रजा विद्रोह कर सकती है। कई के कान भर देती है और उसके कहने मुझे अनुमति दे। मेरा काम हो जाएगा। मैं देखता हूँ कौन आपके अधिकार छीनता है। मैं गलत लोग बंद कर दूंगा। पिता के सम्मुख है तो उनका भी मैं। शांत रहो लक्ष्मण, अधर्म और पाप का मैं लोभी नहीं। मेरी यात्रा की व्यवस्था करो, यह मेरी आज्ञा है। मैं भी आपके साथ वन को चलूंगी। मैंने हर स्थिति में आपके साथ रहने की प्रतिज्ञा की है। किंतु सीते, यदि मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे भले के लिए ही तो किया। तूने मेरा भला नहीं सर्वनाश कर दिया। आज मैं इस कुल का कलंकित पुरुष कहलाऊंगा। अरे पापिनी कुलनाशिनी, अरे पापिनी कुलनाशिनी, थोड़ा तो ख्याल रखा होता। जाएंगे और उन्हें बुला के लाएंगे और उनका राज्याभिषेक करेंगे। उस समय जैसी सुंदरी की लोक में नहीं, मुझे स्वीकार करो। तू मूर्ख है राम, अब तो तेरा क्या हुआ स्वामी? अच्छा, तो इसी कारण तुम मेरा त्याग कर रहे हो राम। अब तो पहले मैं इससे मारूंगी, डाला तो कहीं आई नहीं। हम
शूर्पणखा रावण को पूरी बात बताती है कि किस तरह राम और लक्ष्मण नाम के दो मानवों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उनकी नाक काट दी और फिर सभा को बंद कर दिया जाता है। कितना सुंदर है ये हिरण। बहुत सुंदर। धीरे बोले नहीं तो भाग जाएगा। स्वामी देखिए ना कितना सुंदर है ये हिरण। ये यदि यहाँ रहेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं इसे अपने साथ अयोध्या ले जाऊंगी। अद्भुत है ये हिरण। लगता है स्वर्ण का ही बना हो। कहीं कोई माया तो नहीं? अरे वाह, अद्भुत है ना भाभी। जाइए ना स्वामी मेरे लिए। मैं डालता हूँ। यदि भूल गया तो यहाँ का ध्यान रखना है। ठीक है भैया। के पीछे भागते हैं किंतु सीते सीते। ये स्वर तो तुम्हारे भैया का लगता है। निश्चय ही वे किसी मुसीबत में हैं। भैया और मुसीबत हो ही नहीं सकता। मैं आपको सुरक्षित करके जाऊंगा। अपनी कुटिया मंत्र पर हो गई है। मैंने इस पर लक्ष्मण रेखा लगा दी। अब मैं जा रहा हूँ और आप ये ध्यान रखिएगा कि आप इससे इस रेखा से बाहर मत जाइएगा। लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा बांधकर सीता को सुरक्षित कर। प्रणाम ऋषिवर। सुखी रहो पुत्री। अकेली हो? नहीं ऋषिवर, मेरे स्वामी और मेरे देवर अभी ही आते होंगे। पुत्री, क्या इस साधु को भिक्षा मिल सकती है? अवश्य ऋषिवर। ये लीजिए ऋषिवर। त्यागी हो पुत्री, किसी भवन की छाया भी मेरे लिए वर्जित है। ऐसा करो, तुम यहाँ आकर भिक्षा दे दो। क्षमा करें महामुनि, मैं इस रेखा को नहीं लांघ सकती। तभी भिक्षुक अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और देवी सीता को चेतावनी देते हैं कि यदि वह खुद बाहर आकर उसे भिक्षा नहीं देंगी तो भिक्षा स्वीकार नहीं करेंगे और उसे श्राप देंगे। यह अपमान है। आखिर मैं तुम्हारे दान का भूखा नहीं। यदि देना है तो इधर आके दो, नहीं तो मैं जाता हूँ। किंतु हाँ, स्मरण रहे कि साधु का अपमान तो स्वयं ईश्वर भी क्षमा नहीं करता। अनर्थ निरंजन। रुकिए ऋषिवर। दुर्भाग्य से देवी सीता ने रेखा को पार किया और रावण को भिक्षा दे दी। सुखी रहो पुत्री, भगवान तुम्हें इस संसार की सुखी बनाए। रावण देवी सीता का हाथ पकड़कर उन्हें जबरदस्ती अपने साथ लंका ले जाने की जिद करता है। रावण जोर जोर से हंसता है। ये क्या है आखिर? तुम तो सच में प्रिय हो। मेरा हाथ छोड़ो व्यंजक, नहीं तो तुम मारे जाओगे। क्रोध में तुम और भी अधिक प्रिय हो जाती हो सीता। तुम कौन हो? तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं हूँ लंकाधिपति रावण, दशानंद रावण, शूर्पणखा का भाई, जिसकी नाक काटी थी तुम लोगों ने। उसका प्रतिशोध लिया है मैंने और अब तुम मेरी रानी बनेगी सीते, मेरी। और तभी रावण अपना असली रूप सामने लाता है और देवी सीता का अपहरण कर उन्हें दूर लंका ले जाते हैं। तुम्हारा इस पर क्या सुझाव है? अगर सुग्रीव की बाली से हराने में सहायता मिलती है तो सुग्रीव तो वो हमारी सहायता अवश्य ही करेंगे। मेरे को नहीं बैठा। रामायण देखिए तब पता चले। किंतु मित्र बाली से सुग्रीव हमारी इतनी सहायता कर सकते हैं। अगर बाली से मुक्ति मिलती है तो सुग्रीव कुछ भी। बाली ने सुग्रीव के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। कोई अपने छोटे भाई के साथ ऐसा नहीं करता। वैसे हनुमान, तुम सुग्रीव के साथ क्यों हो? सुग्रीव प्रजाएं सोचते हैं और बाली मेरा
सुख वानर जाति का हित सुग्रीव का शासन है। कल का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल सुग्रीव बाली को लड़ाई करने के लिए बुलाएगा। चलो भैया मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तू मेरे होठों से नहीं बचेगा। ठहर, रुक, कहाँ भाग रहा है? अब ये लीजिए, ये तो श्री राम की अंगूठी है। जी माता, ये श्री राम ने ही मुझको आपको देने के लिए कहा था। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको यहाँ से जल्द ले जाऊंगा और श्री राम भी आपको जल्द लेने आएंगे। मेरे आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम उस दुष्ट रावण को ऐसा सबक सिखाना कि इस जन्म तो क्या, अगले 100 जन्मों में भी वो ऐसा ना कर पाए। जी माते, अब मैं आज्ञा लेता हूँ। जाओ पुत्र, विजय भव। सामने। जी महाराज। अभी सारे सैनिक मिलके हनुमान को बंदी बना के राजा मैं किष्किंधा के राजा सुग्रीव का सचिव हनुमान हूँ और आपके लिए दशरथ पुत्र श्री राम का संदेश लाया हूँ। आपने उनकी पत्नी सीता को बलपूर्वक लंका में बंदी बनाकर रखा हुआ है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप माता सीता को सम्मान सहित वापस लौटा दे, वरना इसका परिणाम युद्ध से भुगतना होगा। ये साहस मानकर रावण को लंकाना है। लंकाधिपति रावण को सेनापति वध कर दो इस वानर का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मजा आएगा। रावण हनुमान की पूंछ में आग लगाने का सुझाव देते हैं और हनुमान की पूंछ में आग लगा के उन्हें नगर की तरफ जीवित ना पाओगी। मेरे स्वामी ऐसा नाभिक भी नहीं आने देंगे। तेरा काल निश्चित है रावण। कुछ समय बाद विभीषण ने पराजित होता जा रहा है। उसने अपने भाई कुंभकर्ण को उठाकर उस युद्ध में लड़ने के लिए भेजने का निर्णय किया और समस्त सेना राजदासियों को कुंभकर्ण को नींद से जगाने में लगा दिया। ढोल नगाड़े जोर जोर से बजे, सब कुछ कर लिया, लेकिन कुंभकर्ण नींद से नहीं उठे। फिर स्वादिष्ट भोजन बनाया गया और अत्यंत परिश्रम के पश्चात कुंभकर्ण नींद से आके जाग उठे। क्या लड़की है तुम? मैं। किंतु आपने मुझे क्यों उठाया? कुंभकर्ण, हम युद्ध में पूरी तरह पराजित हो रहे हैं। श्री राम की सेना हम पर भारी पड़ रही है। अब सिर्फ तुम ही हो जो हमें जिता सकते हो। परंतु भैया, श्री राम के विरुद्ध जाना मतलब भगवान के विरुद्ध जाना, पूरे संसार के विरुद्ध जाना होगा। कुंभकर्ण, तो क्या तुम अब ये नहीं करोगे? यह तो मुझे करना ही पड़ेगा, किंतु मुझे ये नहीं पता कि मैं वापस आ पाऊंगा या नहीं। शाबाश कुंभकर्ण, विजयी भव। श्री राम, अब तो लक्ष्मण को बचाने का केवल एक ही उपाय है। वो हमें लंका के महावैद्य चिकित्सक सुशील ही बता सकते हैं। मैं जाकर वो बूटी ला। जय श्री राम। तभी हनुमान जाकर लक्ष्मण को बचाने के लिए लंका के चिकित्सक की बताई जड़ी बूटी लाने हिमालय गए और फिर उस संजीवनी बूटी की मदद से उन्होंने लक्ष्मण की जान बचा ली। उसके बाद रावण खुद युद्ध के मैदान में उतर आया। दोनों ही टीमों की तरफ घमासान युद्ध हुआ। रावण के सभी एक से एक धुरंधर मारे गए थे, लेकिन रावण तीनों लोगों का स्वामी था। उसके पास कई मायावी हथियारों का खजाना था।
विभीषण ने श्री राम के कान में रावण को मारने का उपाय बताया और भगवान राम ने रावण के नाभि की तरफ अपना दिव्य बाण चला दिया। इसी के साथ तीनों लोकों का स्वामी एक ही बाण में ढेर हो गया। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन रावण तीनों लोगों का स्वामी था, उसके पास कई मायावी हथियारों का खजाना था। विभीषण ने श्री राम के कान में रावण को मारने का उपाय बताया और भगवान राम ने रावण के नाभि की तरफ अपना दिव्य बाण चला दिया। इसी के साथ तीनों लोकों का स्वामी एक ही बाण में ढेर हो गया। बोलो जय